हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जनरल रीडिंग है तो उसी हिसाब से लीजिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। अपने बारे में जानना हो पर्सनली तो पर्सनल रीडिंग के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया होता है। चलिए शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। प्लीज़ बताएं एंजल्स, वर्तमान भावनाएं, क्या छुपा रहे हैं, क्या ऐसा है जो छुपा रहे हैं। ओके, तो इसको जता क्यों नहीं रहे? 2 कार्ड हैं, सॉरी। जता क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत आ रही है? क्या बातचीत करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स? क्या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, जताएंगे अपनी भावनाएं? नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो डीपेस्ट फीलिंग्स में कुछ कार्ड्स मैंने लिए हैं, सब पूछ के लिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये निकल कर आई है डीपेस्ट फीलिंग्स में कि ये अपने आप से ही कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? ये आपको स्पाई भी करते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, याद भी करते हैं, ये आपके बारे में 24 घंटे सोचते भी रहते हैं और अपने आप से ये छुपा रखा है कि मुझे प्यार है। मैंने पूछा कि अगर ये इतना प्यार करते हैं क्या छुपा रहे, पहले तो मैंने पूछा कि क्या छुपा रहे अपने आप से, तो वी हैव गॉट क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी चाहते हैं कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, ये भी जानते हैं कि जितना प्यार आप इनसे करते हो उतना इनसे दुनिया में कोई नहीं करता। तीसरी बात, इनको ये भी लगता है कि मैं बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी इस सिचुएशन को, बट फिर भी ये अपने आप से छुपा रहे हैं अपने प्रेम को और अपने आप से ही भाग रहे हैं। हमेशा रनर वाली एनर्जी है, जैसे कि जानबूझकर भी भागते रहना ताकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। 24/7 इनका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में सोचता है। यहाँ पर ये भी मैंने पूछा कि क्या ये रेडी हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में, क्यों नहीं सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वी हैव गॉट द वर्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ये होपफुल हैं, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है कि ये बात ना कर सके, इतना भी कोई मुश्किल हालात नहीं है कि ये एक मैसेज ना कर सके। ये होपफुल हैं, ये करेंगे, बट ये सही समय का वेट कर रहे हैं। इनको भी पता है आज नहीं कल कंप्लीशन में आना है। मैंने पूछा कि अगर सब कुछ पता है तो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे, क्या करेंगे एक्सप्रेस? वी हैव गॉट नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली करेंगे। ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। कम्युनिकेशन भी होगा आपके साथ, अभी बहुत क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। और शादी से रिलेटेड भी इनको पता है कि शादी आपके साथ ही होगी, मतलब ये अपनी तरफ से पूरे माइंडसेट में है कि सब कुछ मेरे फेवर में होगा। इनको कोई फियर नहीं है आपको खोने का, इनको 1% भी फियर नहीं है, क्योंकि आपने इनको इतना दिखा दिया है कि मैं तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार कर लूँ। तो इनको आपको खोने का कोई डर ही नहीं बचा है, इसीलिए डीले है। जिस दिन इनको आपको खोने का डर पैदा होगा इनके अंदर, या इनको आप एहसास दिला दोगे कि नाउ दिस इज़ इट, सब ख़त्म हो चुका है, तुम अपने रास्ते रहो, मुझे तुमने बहुत इग्नोर कर लिया, मुझे तुमने बहुत डिसरिस्पेक्ट कर लिया, नाउ इट्स माई टाइम, अब मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में वो मेरा डिसीजन है। उस दिन इनको आपको खोने का एहसास होगा, उस दिन इनको रियलाइज़ होगा कि शायद देर हो गई, उस दिन इनको समझ में आएगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया अपने घमंड के कारण, अपने ईगो के कारण, या जिस पैसों के पीछे भाग रहे थे, जिस भी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था,
उनको फिर रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब वो इंतज़ार करते बैठेंगे। अब उनको रियलाइज़ होगा कि अब मैं राह देख रहा हूँ या देख रही हूँ और वो मेरे पास नहीं आ रहा। फिर इन्हें अपने प्रेम का भी रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मुझे प्यार था, बट मैंने अपने आप से ही झूठ बोला है। तो ये अपने आप से झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, पता है सब कुछ, उसके बाद भी अनजान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसके बाद भी एक्सप्रेशन ऑफ लव ज़ीरो है। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। किन किन लोगों से रेजोनेट हुई है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आपके पर्सन आएंगे आपके पास, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। जी बिल्कुल आएंगे। पहला ही कार्ड यहाँ पर वापस आने का है। थोड़ा सा भी आपको सब्र रखना होगा, बिल्कुल वापस आएंगे, एक्सप्रेस भी करेंगे अपनी फीलिंग्स को। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। 1 नंबर है यहाँ पर। वापस से एक नई शुरुआत होगी अगर चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं तो। सो ये मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लंबे समय से अगर सेपरेशन है तो विद इन अ वीक, और अगर ऑन एंड ऑफ रिलेशन है तो विद इन 24 आवर्स। काफ़ी लोगों का यूनियन यहाँ दिख रहा है। चैरियट को क्लैरिफाई कर दे, जस्टिस होगा। जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं रिलीज़ होंगी, होपफुल रहिए। पावर क्यों आया है? फैमिली के अगेंस्ट जाकर, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर उन लोगों से मूव करने के लिए पावर की एनर्जी आई है। पेशेंस अभी आपको रखना है थोड़ा। आपके पार्टनर आपकी केयर बहुत करते हैं, बट जब तक ये इस सिचुएशन से मूव नहीं कर जाते तब तक आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो अभी आपको सब्र रखना है जब तक ये मूव ना कर ले। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? 5-5 मेजर चेंज। आपके पार्टनर कुछ इमोशनल टर्मोइल से गुज़र रहे हैं या गुजरेंगे आने वाले दिनों में, और बहुत डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको अभी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ सकता है, और जितने लोग कांटेक्ट में हैं हो सकता है कि आपके पार्टनर साथ होते हुए भी डिस्कनेक्टेड फील करवा दें, या आपको इग्नोर करें, या बिल्कुल साइलेंट जोन में रहें। बहुत कम बातचीत, बहुत नॉर्मल गुड मॉर्निंग गुड नाइट, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको इससे घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। सही समय आने पर अपने आप चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहला मैसेज है, पास्ट में बहुत पावर होती है, पास्ट अपने आप को रिलीज़ करने नहीं देता, लेकिन आपको पास्ट से बाहर निकलना है। प्रेजेंट में रहिए एंड फ्यूचर को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट में रहना इज़ मैंडेटरी। बहुत सारे लोगों का कनेक्शन बहुत बैलेंस होने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, और आपको बहुत लविंग केयरिंग वाइब्रेशंस रिसीव होंगी आपके पार्टनर से। बट अभी आपको थोड़ा सा खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम दीजिए, सही समय पर अपने आप चेंजेस होने लगेंगे। कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है, और आप एंजल से रो रो कर ये भी शिकायतें कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता या क्यों नहीं करती। क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या वो मेरे लिए नहीं तड़पता जैसे मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ या पड़ा रहता हूँ, हमेशा उसके लिए डेडिकेटेड रहता हूँ? क्या ये मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ? मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे वार होता है एक तरीके से, मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बिल्कुल खो दी है। इस तरह की भावनाएं आप में से कई लोगों की हैं। एंजल्स कह रहे हैं जिस रिश्ते में आप असेंड होने की जगह डिसेंड हो, उस रिश्ते से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। अगर उस रिश्ते में दम होगा तो वो वापस आएगा, आपको विद रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में लेकर जाएगा या लेकर जाएगी। बट अगर आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं की जा रही है, आपको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वही पर्सन चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत लोअर वाइब्रेशन में ले गए हो। अपने ऊपर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। कई लोगों को ऐसा फीलिंग आ रहा है, मे बी आपने शिकायत किया हो एंजल्स से और एंजल्स आपको जवाब दे रहे हैं। वी हैव गॉट द सेम कार्ड, यूनिटी की एनर्जी है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स वही आपको वापस करता है जो आप यूनिवर्स में देते हैं।
तो यूनिवर्स में इतना प्यार दीजिए कि आपको रिटर्न में सिर्फ प्यार ही मिले। यूनिवर्स में इतनी पॉजिटिविटी भेजिए कि आपको रिटर्न में सिर्फ पॉजिटिविटी मिले। अगर आप यूनिवर्स को नेगेटिविटी भेज रहे हो, हमेशा लोअर वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा और वो वही चीज़ आपको रिटर्न देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्मा घूम कर वापस आता है। हम जो भी करते हैं वो हमारे साथ होता है, तो हमें तैयार होना चाहिए, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की डीपेस्ट फीलिंग्स विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।